नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। थैलीसैंण में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। थैलीसैंण ब्लॉक अंतर्गत आने वाले भंडेरी गांव के समीप एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार पौड़ी से थैलीसैंण के भंडेरी गांव जा रही थी। मृतकों की पहचान अंकित नेगी उम्र 23 साल निवासी सेरा जसपुर और पंकज सिंह उम्र 21 साल निवासी सौकियानी जसपुर के रूप में हुई है। चंडीगढ़ में इलाज के दौरान सब इंस्पेक्टर विपिन जोशी का निधन, परिवार में शोक की लहर। सब इंस्पेक्टर विपिन जोशी का चंडीगढ़ के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके आवास पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भांग की खेती कर तैयार की चरस, मोटे दाम में बेचने की फिराक में था तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 10 लाख की चरस के साथ नशा तस्कर को अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने भांग की खेती कर चरस तैयार की, जिसके बाद मोटे दाम में उसे देहरादून में बेचने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने चरस सप्लाई करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में कल होगा कार्तिक पूर्णिमा स्नान, तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। पढ़िए क्या है व्यवस्थाएं। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देशित कर दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार में बम निरोधक दस्ते, श्वान दलों की टीमें नियुक्त की गई हैं। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। जोशीमठ जैसे न बन जाए सीमांत गांव, वैज्ञानिकों ने दी विलेज प्लानिंग की सलाह। वाइब्रेट योजना पर चेताया। भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के सीमांत गांवों का आबाद करने का निर्णय लिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सरकार विकसित करना चाहती है, ताकि देश के इन सीमांत गांवों में लोगों को बसाया जा सके। निसंतान दंपतियों का कमलेश्वर महादेव मंदिर में लगा जमावड़ा, रात भर खड़े होकर आदियोगी का किया ध्यान। बैकुंठ चतुर्दशी पर सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा दिया अनुष्ठान शुरू हो गया है। इस अनुष्ठान में 165 से अधिक निसंतान दंपत्ति प्रतिभाग करने पहुंचे। माना जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़ी दीपक का व्रत करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये पूजा अतीत से चली आ रही है। लोक कलाकार श्वेता मेहरा का गांव के लिए छलका दर्द, सड़क निर्माण की मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। लोक कलाकार श्वेता मेहरा ने अपने गांव जीवल गंगोली हाट में जल्द रोड की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। श्वेता मेहरा ने कहा कि जल्द गांव तक रोड के लिए ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। विकासनगर गोलीकांड, पुलिस के हाथ चढ़े 2 बदमाश, तीसरे फरार आरोपी की तलाश तेज। बुजुर्ग की हत्या कर हुए थे फरार। पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस तीसरे फरार आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहारे पुलिस, पूर्व सैनिक को घायल महिला की मदद करना पड़ा भारी, चालान के साथ लाइसेंस जब्त, एसपी सिटी मांग रहे प्रमाण। हल्द्वानी में एक पूर्व सैनिक का तेज वाहन चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया, जिसके बाद पूर्व सैनिक ने वाहन चालान भर दिया, लेकिन जब पूर्व सैनिक के लाइसेंस जब्त कर लिया गया तो वो एसएसपी कार्यालय पहुंचा। पूर्व सैनिक का कहना है कि वो घायल महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर दी। चालान तो ठीक है, लेकिन लाइसेंस जब्त करने को उन्होंने सही नहीं बताया। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू, अब तक 15 मीटर हुई वर्टिकल ड्रिलिंग, 71 मीटर बाकी, जाने अभी कितना लगेगा समय। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकालने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार मशीन के आगे बाधा आ रही है। रेस्क्यू को आज 15 दिन है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर लाया गया है। इसके साथ ही BSNL ने भी फंसे मजदूरों तक लैंडलाइन की सुविधा दे दी है। देहरादून, चाय बागान के पास मिली 2 लाशें, नाली में एक दूसरे से लिपटे हुए थे महिला और पुरुष के शव। चाय बागान में पूर्व फौजी और एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों के शव सिंचाई गूल में पानी में डूबे मिले। पूर्व फौजी सुबह सवेरे टहलने निकले थे, जबकि महिला कोठी में खाना बनाने जा रही थी। पुलिस किसी वाहन से टक्कर लगने से मौत होना मान रही है, लेकिन दोनों के शरीर पर चोट के ज्यादा निशान नहीं है। इससे उनकी डुबोकर या फिर किसी अन्य तरीके से हत्या करने की भी आशंका जताई जा रही है। दोनों के शव का डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। घटना गोरखपुर मार्ग पर दरू चौक के पास हुई।
अम्बेवाला निवासी पूर्व फौजी संदीप मोहन धस्माना पुत्र मदन मोहन धस्माना रविवार सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वह अक्सर 1 या 1.5 घंटे में घर वापस पहुंच जाते हैं। रविवार को 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे। परिजन चिंतित हुए तो उन्होंने आसपास में तलाश की, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। फोन भी नहीं उठा था। इस पर संदीप मोहन की पत्नी ने गाँव में ही रहने वाले अपने पिता को फोन कर उनके गायब होने की सूचना दी। उन्होंने भी आसपास के लोगों के साथ मिलकर काफी दूर तक तलाश की, मगर कोई सफलता नहीं मिली। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। सिलक्यारा सुरंग में फंसी जिंदगियों पर खतरा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में सिलक्यारा टनल में चल रहे रात कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। विकासनगर बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, बुजुर्ग की मौत। देर रात आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली क्षेत्र के डुमेट गांव में शनिवार को सुबह 2 युवकों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। दोनों युवक हरियाणा नंबर की कार से पहुंचे थे। बाद में पुलिस ने 2 लोगों को रायपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, टनकपुर आईएसबीटी का किया शिलान्यास व भूमि पूजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सुबह करीब 9:45 पर हेलीकॉप्टर से टनकपुर स्टेडियम में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां कार से कार्यक्रम स्थल रोडवेज डिपो टनकपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम ने पुराने मंडलीय कार्यालय वाली भूमि पर बनाए जा रहे आईएसबीटी का सुबह 11 बजे भूमि पूजन किया। साथ ही आईएसबीटी का शिलान्यास भी किया। देहरादून दुग्ध संघ चुनाव में प्रत्याशी तय करने के लिए 3 नामों का पैनल होगा तैयार, बनाई गई रणनीति। दुग्ध संघों के चुनाव के लिए प्रदेश पर्यवेक्षक बनाए गए। भाजपा का पूर्व मंत्री व विधायक बिशन सिंह चौहान ने कहा कि 11 में से 9 संघों के चुनाव की रणनीति बना ली गई है। इस चुनाव में जिताऊ प्रत्याशी तय करने के लिए 3 नामों का पैनल तैयार होगा। पीसीएस मेन एग्जाम उत्तराखंड के बारे में 2 प्रश्न पत्र हो सकते हैं शामिल, कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। पीसीएस की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र उत्तराखंड के बारे में जानकारियों से संबंधित हो सकते हैं। साथ ही सरकार अपने उन कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट पर विचार कर सकती है जो पीसीएस की परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हल्द्वानी, विवाह समारोह में करेंगे शिरकत। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे। बता दी कि उत्तराखंड के राज्य मंत्री अजय भट्ट की बेटी के विवाह समारोह में शिरकत करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी आए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।